इनको सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो गुरुद्वारा साहब हमारे पाकिस्तान ले गया, अब बचे हुए गुरुद्वारे तुम्हारी ऐसी की तैसी हमसे दूर करना चाहते हो तुम। सवाल पूछना चाहता हूं, खालिस्तान का मतलब क्या है? ये देश के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के एजेंट है। वो पाकिस्तान जो मंदिरों का, गुरुद्वारों का, ग्रंथी साहिबानों का, उनकी बेटियों का अपमान करता है, ये उन दुश्मनों के साथी हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक है। देखो जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, जो मेरी ज़िंदगी का 14 बार हमलों से जो मैंने जेले हैं, 70 लोग मेरे साथ शहीद हुए, कई 100 के करीब जख्मी हुए, कई लोगों की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने शहादत का जाम पिया, 36,000 लोगों को शहीद होते देखा। मेरी ज़िंदगी का एक अनुभव है, जितनी देर तक सिख समाज से, पूरे हिंदुस्तान से गुरुद्वारा साहब में संगत को इकट्ठा करके सब लोग इनको कहेंगे कि ये देश के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, वो पाकिस्तान जो मंदिरों का, गुरुद्वारों का, ग्रंथी साहिबानों का, उनकी बेटियों का अपमान करता है, ये उन दुश्मनों के साथी हैं। ये देश को तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक है। अमृतसर के 4 दरवाजे गुरु रामदास जी का पवित्र स्थान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए। हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता। हम इन लोगों के खिलाफ हैं। पंजाब के बाहर के जितने गुरुद्वारा साहब हैं, जितनी देर तक ये आवाज नहीं उठेगी, ये समस्या हल होने वाली नहीं है। एक बात जरूर मैं आपको दावे से, ये बम्बों से टूटा हुआ, बचा हुआ, बोनस की जिंदगी का शरीर का हिस्सा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर सच्चे भारतीय को ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिट्टे के जख्मी शरीर हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक था, एक रहेगा। और ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को मैं ये कहूँगा, अमृतपाल के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर को पॉलिटिक्स ना करे। पंजाब के अंदर सीरियस राष्ट्रनीति की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स नहीं। पंजाब में हमने 36,000 लोगों का खून बहते देखा है। वो वक्त देखा है, किसी माँ को ये नहीं पता होता था मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी, या बम्बों गोलियों का शिकार हो जाएगी। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये ठीक हुआ है। पंजाब के पॉलिटिशियनों को संकल्प रहना चाहिए। और ढाल जो बनाया अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब को, उसका सब सिख समाज को विरोध करना चाहिए। इस तरीके से तो कोई भी क्रिमिनल, कोई भी गुंडा, कोई भी डकैत, जैसे अतीत अभी कल मारा गया, तो वो कुरान ले लेता अपने ऊपर, वो गीता जी ले लेता, गुरु ग्रंथ साहब जैसे अमृतपाल ने ले लिया, तो क्रिमिनल लोग सब बच जाएंगे। तो फिर समाज कैसे बचेगा? ये हमारे ग्रंथ है, हमारा धर्म है, उसको हमें ढाल नहीं बनाना चाहिए। इसने ढाल बना के गलत काम किया। सरकारों ने जो उसके खिलाफ स्टेप उठाया है, वो स्टेप सही है। पुलिस अपना काम कर रही है, टाइम लग सकता है, अमृतपाल गिरफ्तार होगा और पंजाब की अमन शांति के लिए हमारा रोल सबका इकट्ठा रहेगा। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया यूपी में कल जो घटना हुई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो जी, मैं एक चीज़ बता दूं, मैं 15 साल पहले ये सोचा करता था कि क्या को केपीएस गिल जैसा व्यक्ति यूपी का गवर्नर बनेगा या यूपी का डीजी बनेगा, क्योंकि यहाँ माएँ बहनें कोई सुरक्षित था ही नहीं। पंजाब से ज़्यादा बुरे हालात थे। किसी माँ को पता ही नहीं मेरा पति गया, मेरा बेटा बेटी गई, वापस आएगी या नहीं आएगी। किडनैपिंग थी, हर तरफ क्राइम बढ़ा हुआ था। पॉलिटिकल पार्टियों ने गुंडे पाल रखे थे, वो एमपी थे, वो मिनिस्टर थे, वो एमएलए थे, वो जेल के अंदर अपनी पूरी दरबार लगाते थे। योगी जी के आने के बाद हर मेरी बहन, हर भाई, हर व्यक्ति, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आज वो सेफ है। तो क्रिमिनल लोगों का हशर हर जगह पे, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई हो, उनका यही होना चाहिए। देखो, लोगों को बचाना, लोगों को शांति देना, ये हमारे प्रशासन का काम है। योगी जी का काम बहुत अच्छा है। कल जो घटना हुई है, अब उसके कर्मों की सज़ा उनको मिली। वही अतीत था जिसके नाम पे लोग दहशत में रहते थे।
ऑफिसर दहशत में रहते थे, पॉलिटिकल पार्टियों को ब्लैकमेल करता था, दबके से जीत जाते थे, पैसे के जोर पे गुंडागर्दी से जीत जाते थे। आज वो चीज़ें सामने आई, आज हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, आज गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये तो गुंडागर्दी हर जगह पे ऐसे होनी शुरू होगी तो कैसे देश चलेगा। आज पंजाब के अंदर आप देखो, कहीं से RDX पकड़ा जा रहा है, कहीं से नार्को टेररिज्म पकड़ा जा रहा है। पर पंजाब में हम इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, भगवंत मान की सरकार हो, कोई और हो, हमारी सिख समुदाय की इज्जत करती है। कोई सरकार, कोई ऑफिसर नरेंद्र मोदी जी हों, वो किसी से डरते नहीं हैं। चाहे कितने भी बड़े आंदोलन हुए हों, तिरंगे झंडे का अपमान दिल्ली में उन्होंने बर्दाश्त किया, पंजाब के अंदर कई चीज़ों का अपमान उन्होंने बर्दाश्त किया। पर सवाल सबसे ये कि शराफत की कोई हद होती है कि आदमी रोज देश विरोधी बातें करे, खालिस्तान के नारे लगाए और चुप रहे। उनको अब ये समझ लेना चाहिए कि पूरा देश एक है। और जिस तरीके से आपने देखा कि UK के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, किस तरीके से वहाँ पे भारत माता के खिलाफ बुरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ, कनाडा के अंदर हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा गया। क्यों हमारे सिख समुदाय की तरफ से उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी? ये मुझे और मेरे सिख समुदाय के लोगों को मेरा एक सवाल है, मेरा एक प्रश्न है। चाहे कोई गुस्सा करे, अगर भगत सिंह को किसी ने गाली दी है, अगर भारत माता को किसी ने गाली दी है, अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे को पैरों में रोला गया है, तो सिख समाज से क्यों नहीं आवाज उठी? ये मेरा सवाल है। मेरा हिंदुस्तान से लोगों से सवाल नहीं है, मेरा अपने समाज से लोगों के सवाल है। जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने इस देश को आज़ादी लेके दी थी। भगत सिंह ने फांसी के रस्से को चूमा था, इस्तफाक उल्लाह खान ने कुर्बानी दी थी। तो क्यों ना हम जवाब दें? हम क्यों हिंदुस्तान को लबारत छोड़ दें? ये कोई तरीका नहीं है। खालिस्तानियों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो खालिस्तान की बात करते हैं, क्या हरियाणा के जरिए पासपोर्ट के में आओगे आप? क्या दिल्ली के अंदर बंगला साहब, रकाबगंज साहब, आप शीशगंज साहब, क्या पासपोर्ट के जरिए आओगे? क्या पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का पवित्र स्थान, जहां जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह महाराज, क्या पासपोर्ट के जरिए आओगे? क्या आखिरी स्थान जहां ज्योति ज्योत समागे गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, क्या महाराष्ट्र में पासपोर्ट के जरिए जाओगे? इनको सवाल पूछना चाहता हूं। पहले तो गुरुद्वारा साहब हमारे पाकिस्तान ले गया, अब बचे हुए गुरुद्वारे तुम्हारी ऐसी की तैसी हमसे दूर करना चाहते हो तुम? सवाल पूछना चाहता हूं, खालिस्तान का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहब खोल के दिया, मौत का कफन बांध करके खोल के दिया, उसकी आपकी तसल्ली नहीं हुई? उनका बस चले तो वो ननकाना साहब भी यहाँ पे ले आए, उनका बस चले तो। ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान के अंदर हमें सिख समाज को जितनी इज्जत मिलती है वो शायद किसी को नहीं मिलती, पर हम उस इज्जत को हम पचा नहीं पा रहे और हम खालिस्तान की बातें करते और तिरंगे झंडे का अपमान होता है। सिख समुदाय से कोई आवाज ही नहीं उठती। चंद लोग हैं, डडरियांवाला साहब हैं, संत, जो अच्छा बोलते हैं, जो इनका जवाब देते, कोई जवाब ही नहीं देता। ऐसे नहीं देश चलता। देश हमारा सबका है।